अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमने मर्दाना अमराज पर सैर हासिल गुफ्तगू की है और कोशिश की है कि उसकी बारीकियों पे जाके बातचीत की जाए। उसकी अक़साम, अलामात, वजूहात, असबाब और जितनी भी अक़साम बनती हैं वो सब आप अहबाब के सामने रखी जाएं और जिस कदर भी गाइड किया जा सकता है किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो इल्म है वो रह गया है। उसकी वजह सिर्फ ये थी क्योंकि ये एक कॉलेज, स्कूल, मकतब नहीं था, एक यूट्यूब चैनल था और वहाँ पे एक मुनासिब हद तक बोला जा सकता है और लेक्चर या गुफ्तगू की जा सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने खुल के वजाहतों के साथ बयान किया है ये काफ़ी है। और भी बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मौका मिला तो वक्त के साथ साथ उसे डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने मर्दाना अमराज का जो बाब है वो बंद कर दिया है। आज से हम मौजू सुखन बनाएंगे अमराज निस्वा को, औरतों के अमराज को। तो इसमें जो सबसे आम मसला है और जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और फिर लोगों को पता भी नहीं है कि ये जो मर्ज़ है इसका सही इलाज क्या है, तो वो मर्ज़ है लिकोरिया, जिसे सिलानुर रहम भी कहते हैं। तो औरत की जो अंदरूनी साख्त है, ठीक है, जो अंदरूनी अज़ाए मखसूसा हैं, उनकी जो अंदरूनी जिल्द है या अंदरूनी तह है वो लैक्टिक तेज़ाब की वजह से तेज़ाबी खैसियत रखती है। अब तेज़ाबी खैसियत रखने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है या उसकी तेज़ाबी खैसियत जो है वो बासे नुकसान है, बल्कि होता ये है कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जो हैं ये तेज़ाबी खैसियत उन जरासीम से अंदरूनी जिल्द को महफूज रखती है। जब इसकी तेज़ाबी कैफियत कम या ख़त्म हो जाए तो इस वक्त रहम या खुसियत और रहम में सोजिश होने से रतूबात ज़्यादा मकदार में खारिज होना शुरू हो जाती हैं, जिसे सिलानुर रहम या लिकोरिया कहते हैं। इस मर्ज़ की इब्तदा में रतूबत के साथ साथ ख़ारिश, लज़ा, दगदगा, बेचैनी, तनाव और रतूबत, रंगदार रकीक, कभी गलीज़ और मुतफ़न होती है। और फिर आस्ता आस्ता कमर में दर्द, सर में बोझ, काम करने को जी नहीं चाहता, हाथ पाँव में ठंडक या जलन होती है और जो माहवारी है कभी बंद और कभी तकलीफ़ से आती है। इसके असबाब क्या हैं? बहुत ठंडी या गर्म अशिया का कसरत इस्तेमाल, मोटापा, माहवारी का बंद हो जाना, आवाज़ रहम में मसलन रहम का टल जाना, सोजिश रहम, वर्म रहम, फहश लिटरेचर, गंदा और सेक्सी किस्म का लिटरेचर पढ़ना, जिनसी बेरारवी और ऐसे दोस्त, ऐसी सहेलियाँ जिनके साथ जिनसी गुफ्तगू होती रहे, और उसके अलावा ट्राइकोमानाइसिस वेजिनैलिस की इन्फेक्शन वगैरह इसके असबाब हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लिकोरिया जो है ये एक ही दवाई से ठीक नहीं हो सकता और ना ही इसकी एक वजह है। जैसे हमारे दिल, दिमाग और जिगर हैं, और बिल्कुल ऐसे ही ये कभी तो जिगर की ख़राबी से और कभी दिल की ख़राबी से और कभी दिमाग की ख़राबी से होता है। और बात का ये दिल के अंदर तेज़ी आ जाए तो तब हो जाता है, दिमाग के अंदर तेज़ी आ जाए तब हो जाता है, और जिगर के अंदर तेज़ी आ जाए तब भी हो जाता है। और बाज़ का ये जिगर की सुस्ती की वजह से, और बाज़ का दिल की सुस्ती, और बाज़ का दिमाग की सुस्ती की वजह से होता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश ये करूँगा कि आप अहबाब के सामने फ़िल्ट्रेशन करते हुए सिर्फ 3 अक़साम बयान करूँ और 3 अक़साम के अंदर आप लोगों को मेरी गुफ्तगू को समझ कर सही तरह से अपने मर्ज़ के इलाज के चुनाव में मदद मिल सके। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में लिकोरिया की किस्म 1, 2 और 3 ये बयान करूँगा, उसकी अलामत भी बताता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर उनका इलाज क्या है, ग़िज़ाई परहेज़ क्या है। और इंशाल्लाह अगर आप अपनी अलामत के चुनाव में अच्छी तरह समझ बूझ के साथ इलाज करेंगे तो लिकोरिया जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म होगा। अगर नहीं भी होता तो आपको ये पता होगा कि ये वजूहात है, ये अलामत है, ये इलाज है। आप अपने परहेज़ में, दवाखाने में
या जिस वजह से लकोरिया हो रहा है, अगर वो वजूहात ख़त्म नहीं कर रहे, आराम नहीं आ रहा, वो एक अलग इशू है। लेकिन आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह दी जाएंगी ताकि आपको पता चल सके कि लकोरिया की वजूहात अक़साम कितनी हैं। आम तौर पे जब भी कोई मालिज या कोई मरीज़ लकोरिया का नाम सुनता है तो वो खुश्क दवाई देने को तरजीह देता है, और खुश्क दवाई देने से लकोरिया की कोई भी वजह हो उसे आराम तो आ जाता है, वक्ती तौर पर जो रतूबत बह रही थी वो रुक जाती है। लेकिन वो परफेक्ट इलाज क्यों नहीं होता? वो इस वजह से, क्या ये दिमाग की सुस्ती, जिगर की सुस्ती या दिल की सुस्ती, या इनमें से किस चीज़ की ख़राबी से हो रहा है? क्या जो अज़ाए मखसूसा है औरत के, उसके असाब में मसला है, मस्कुलर टिश्यूज़ में मसला है, नर्वस टिश्यू में मसला है, या एपिथेलियल टिश्यू में मसला है? तो हम देखेंगे कि किस चीज़ में मसला है और उस चीज़ की अलामत क्या है और फिर उसका इलाज क्या है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक आपको समझा पाया हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसकी अक़साम पर क्यों डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक को अपनी अलामत को समझने में आसानी हो और इलाज भी सही हो सके। क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है कि लकोरिया के लिए पूरी पूरी उम्र गुजर गई। बाज़ मरीज़ आती हैं, कब से लकोरिया है जी, 10 साल हो गए हैं जी, 5 साल हो गए हैं जी, 15 साल हो गए हैं जी, शादी से पहले का लकोरिया है। तो उसकी वजह क्या है? इलाज भी करवाया होगा मगर वो परफेक्ट इलाज नहीं हुआ। और मरीज़ भी माशाल्लाह से ऐसे होते हैं, किसी के पास जाते हैं तो दवाई खाई 1 हफ़्ते की, 2-4 दिन की, आराम नहीं आया तो चले जी, इससे आराम नहीं आया, अगले डॉक्टर के दरवाजे पे जाके दस्तक दे दी। तो इस तरह ये मरीज़ सारी उम्र दर बेदर फिरते रहते हैं, इनका इलाज नहीं हो पाता। पहली बात तो ये है कि उस मुआलिज से आप इलाज कराएं जिस पे आप मुतमिन हो, जिसकी हज़ाकत, लियाकत, जिसके इल्म से, जिसकी तशख़ीस से, तजवीज़ से आप मुतमिन हो, आपको पता हो कि इस बंदे को इस मर्ज़ का पता है या ये इलाज कर सकता है या इलाज करना जानता है। अगर आप मुतमिन ही नहीं है तो किसी डॉक्टर की हमसे इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे का ज़हन मुतमिन नहीं है वो इलाज सही तरह करवा भी नहीं सकता, उसे आराम भी नहीं आता। एक बंदे को अगर पता है ना कि इससे आराम आ सकता है तो फिर वो उसे इलाज का मौका भी देता है। किसी भी मुआलिज से 1 हफ़्ते की दवाई ली, आराम नहीं आया, दूसरे तीसरे हफ़्ते, चौथे हफ़्ते, और बात कहते ऐसा भी है कि मर्ज़ को लगे हुए 10 साल हो गए हैं, मरीज़ चाहता है 10 दिन ना लगे, आराम आ जाए, तो ऐसे नहीं आता। कहा जाता है कि जो मर्द है वो घोड़े की चाल से आती है, चूंटी की चाल से जाती है। अगर घोड़े की चाल से आते हुए 10 साल हो गए हैं तो चूंटी की चाल से जाते हुए कितना अर्सा लगेगा? लेकिन फिर भी 10 साल नहीं, 10 माह नहीं, 10 हफ्ते भी नहीं लगते, मरीज़ को आराम आ जाता है। लेकिन आप लोगों की खिदमत में गुजारिश और अर्ज़ ये है कि मुआलिज को इलाज का मौका दिया जाए। लेकिन ये भी देखना है कि क्या जो मुआलिज इलाज कर रहा है वो इस सलाहियत का मालिक है, क्या उसे अमराज का पता है, क्या वो इस इलाज पर दस्तरस रखता भी है। अगर मरीज़ तो उसे मौका दे रहा है कि भाई ये इलाज करे, ठीक है, हफ्तों के हफ्ते दवाई खा रहा है, लेकिन मुआलिज को पता ही नहीं है, वो खुश्क दवाइयाँ दिए जा रहा है और उसे ये नहीं पता कि लकोरिया किस वजह से है। उसी वजह का ही इलाज किया जाए तो आराम आ जाता है। देहातों में हम देखते थे कि पानी फसल को लगाया हुआ है और पानी कहीं से लीक हो गया है। अब क्या है, जहाँ से वो पानी निकल आता था वहाँ जो मर्जी करते रहो, लेकिन पानी थोड़ी देर बाद फिर निकल आता। होता क्या कि खाले के अंदर जाते और खाले के अंदर जाके देखते कि कहाँ पे मसला है। वो किसी चूहे वगैरह ने अपनी बिल निकाली होती थी खाले के अंदर से किसी फसल में, तो जब हम उस बिल के ऊपर जाके एड़ी मारते और एक रोड़ा सा उठा के फिर एड़ी मार के बंद कर देते तो उसके बाद वो पानी लीक होना बंद हो जाता था। तो सेम ये कंडीशन है, कोई भी मर्ज़ है, देखना यह है कि कहाँ पे नक्स है, कहाँ पे मसला है, उस मसले को वहाँ से हल करना यही सही तरह से मर्ज़ को बंद करने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल माज़रत, मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले गया। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।